जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि एक बिल्ली एक कबूतर को झपटकर उसे मारने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए? उस कबूतर को बचाना चाहिए या बिल्ली को उसका भोजन करने देना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम यहाँ पहले दो कहानियाँ सुनेंगे। शांतिनाथ भगवान अपने पूर्व भाव में सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव थे। देव बनने से पहले उनका जीवन पुंडरीकीनी नगरी के राजा धनरथ और रानी प्रियमती के पुत्र मेघरथ के रूप में था। मेघरथ का विवाह सुमिंदरपुर के राजा की पुत्री के साथ हुआ था। मेघरथ बहुत ही शक्तिशाली होने के बाद भी साहसी और दयालु थे। अपने पिता द्वारा दीक्षा लेने के बाद मेघरथ राजा बने। राजा बनने के बाद भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा था। एक बार राजा बने मेघरथ अपनी पोषकशाला में बैठे हुए थे, तभी एक कबूतर आकर उनकी गोद में बैठ गया। वो बहुत ही डरा हुआ था। राजा ने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसे निर्भय होने के लिए आश्वस्त किया। इतनी ही देर में एक बाघ उड़ता हुआ वहाँ आया और राजा से उस कबूतर की मांग करने लगा, लेकिन राजा ने शरण में आए हुए को लौटाने के लिए मना कर दिया और बाघ से कहा कि अपनी भूख मिटाने के लिए तू किसी और भी वस्तु का उपयोग कर सकता है। इस कबूतर को मारकर तुझे क्या मिलेगा? इस कबूतर के प्राण मत ले। इस पर बाज ने कहा कि महाराजा, एक को मारकर दूसरे के प्राण बचाना कहाँ का न्याय है? कबूतर के ताजे मांस के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। यदि आप धर्मात्मा हैं, तो दोनों के लिए न्याय कीजिए और दोनों को बचाइए। इस पर राजा बाज से बोला कि मैं कबूतर के मांस के बराबर अपना मांस देने को तैयार हूँ। यह बात बाज ने स्वीकार कर ली। राजा ने तुरंत एक तराजू मंगाया और तराजू के एक पल्ले में कबूतर को रखा और दूसरे पल्ले में अपना मांस काट काट कर रखने लगा। जब सारे अंग प्रत्यंग रख दिए गए लेकिन फिर भी तराजू का पल्ला नहीं हिला, तब अंत में राजा ने खुद ही उस पल्ले में बैठना स्वीकार कर लिया। तब वह बाज अपने असली रूप में आ गया। असल में वह बाज एक देव था जो महाराज की परीक्षा लेने के लिए आया था। यहाँ इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की भूख मिटाने से ज्यादा जरूरी किसी के प्राण बचाना होता है। अब एक और कहानी सुनते हैं जो महावीर स्वामी की है। छद्मस्त काल में अपनी साधना के 10वें वर्ष में महावीर स्वामी कुर्म ग्राम में आए। उस समय गौशालक भी महावीर स्वामी के साथ में था। गांव के बाहर एक वेश्यायन तापस आतापना ले रहा था। जब गौशालक ने उस तापस को देखा तो बार बार उससे एक ही प्रश्न पूछने लगा। कुछ समय तक तो उस तापस ने गौशालक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर वह क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उस तापस ने गौशालक के ऊपर तेजोलेश्या छोड़ी ताकि गौशालक भस्म हो जाए। गौशालक ने जब तेजोलेश्या को अपनी तरफ आते देखा तो वह डर गया और महावीर स्वामी के चरणों में जाकर उनके पास जाकर छुप गया। तब दयालु प्रभु ने उस तेजोलेश्या पर शीतलेश्या छोड़ी और गौशालक की उस तेजोलेश्या से रक्षा करी। इसके बाद कुछ समय तक गौशालक महावीर स्वामी के साथ रहा। फिर अपना अलग मत चलाने का सोचकर वो महावीर स्वामी से अलग हो गया। कुछ वर्षों बाद जब महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, तब तक गौशालक भी अपना अलग आजीवक मत चला चुका था और खुद को तीर्थंकर बता रहा था। एक बार भगवान श्रावस्ती नगरी में पहुँचे, उसी समय गौशालक भी वहाँ आया हुआ था। तब सारी नगरी के लोग यही बात कर रहे थे कि श्रावस्ती में दो तीर्थंकर हैं। जब भगवान के प्रथम गणधर गौतम स्वामी को यह बात पता चली कि श्रावस्ती में दो तीर्थंकर हैं, तब इस बात की सच्चाई जानने के लिए गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि गौशालक अपने आप को जो तीर्थंकर बता रहा है, क्या वह सही है? इस बात के उत्तर में महावीर स्वामी ने बोला कि गौशालक जिन नहीं है, जिन प्रलापी है, यानी कि वह तीर्थंकर नहीं है, सिर्फ तीर्थंकर होने का ढोंग कर रहा है। गौतम स्वामी और महावीर स्वामी के बीच हुई इस बात की जानकारी जब गौशालक तक पहुंची तो वो बहुत अधिक क्रोधित हो गया और महावीर स्वामी के एक शिष्य जिनका नाम आनंद था, उन मुनि को गोचरी जाते समय उसने अपने पास बुलाया और आनंद मुनि को डराते हुए यह कहा कि वह महावीर स्वामी को भस्म कर देगा। अपनी यह चिंता लेकर आनंद मुनि महावीर स्वामी के पास जाते हैं। तब महावीर स्वामी सभी को चिंता मुक्त करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और गौशालक यहाँ आ रहा है, लेकिन कोई भी उससे वाद विवाद न करे, मौन ही रहे। जब तक महावीर स्वामी ने ये सारी बातें अपने शिष्यों को समझाई, उतने में ही गौशालक अपने शिष्य समूह के साथ वहाँ आ गया जहाँ पर महावीर स्वामी विराजमान थे और महावीर भगवान को भला बुरा कहने लगा। महावीर स्वामी द्वारा पहले ही सचेत किए जाने के कारण सारे मुनि शांत ही रहे, लेकिन दो मुनि, सुनक्षत्र मुनि और सर्वानुभूति अनगार, इन दोनों मुनियों को महावीर स्वामी के लिए कहे गए गौशालक के शब्द अच्छे नहीं लगे और वे गौशालक को समझाने लगे। इस पर गौशालक क्रोधित हो गया और मुनियों पर तेजोलेश्या छोड़ दी, जिससे वह क्रमशः दोनों ही भस्म हो गए। इसके बाद वही तेजोलेश्या गौशालक ने महावीर स्वामी के ऊपर भी छोड़ी, लेकिन वह तेजोलेश्या महावीर स्वामी की प्रदक्षिणा देकर वापस गौशालक को जलाती हुई उसी के शरीर में प्रविष्ट कर गई। 7 दिनों के अंदर गौशालक की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों कहानियों में यही बात जानने योग्य है कि जब महावीर स्वामी छद्मस्त अवस्था में थे, तब उनका राग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और उस समय शरणागत की रक्षा करना ही उनका मुख्य कर्तव्य था। इस कारण छद्मस्त अवस्था में उन्होंने गौशालक की रक्षा करी और
केवली होने के बाद वो पूर्णतः वितरागी हो गए थे, मतलब उनका राग और द्वेष दोनों खत्म हो गया था। साथ ही सुनक्षत्र मुनि और सर्वानुभूति अंगार दोनों की ही मृत्यु गौशालक के निमित्त से ही होगी, ऐसा भी प्रभु जान चुके थे। इसी कारण से उन्होंने गौशालक ने जब तेजोलेशा छोड़ी तब दोनों मुनियों को नहीं बचाया था। साथ ही जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो राग और प्रमाद रहित होते हैं, इसीलिए जो भी लब्धियां होती है उसका वो उपयोग नहीं करते हैं। आशा है इन सारी कहानियों से आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमारा राग और द्वेष खत्म नहीं हुआ है, यानी कि हम वितरागी नहीं हुए हैं। इसलिए अनुकंपा यानी कि दया करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए किसी की भूख मिटाने से ज्यादा जरूरी किसी की जान बचाना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।